Good evening, all students. Today my topic chart number 22, present indefinite tense negative and interrogative sentence. तो present indefinite कल हमने अफर्मेटिव सेंटेंस बताया था और आज इसके निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताए हैं। कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं होता? कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं हो सकता? एक पत्थर दिल से उछालो यारो। तो कहने का भाव ये है कि कोई भी कठिनाई आपके सामने आती है, यदि आप चाहते हैं तो बड़े आसानी के साथ उन कठिनाइयों को लांघते हुए आप सफलता की सीढ़ी पर पहुंच सकते हैं। इसलिए समस्याएं तो आती है, लेकिन समस्याओं से डटकर मुकाबला करना ही हमारी सबसे बहादुरी की बात है, जिससे हम अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारा कहने का मतलब है कि वीडियो को भी ज्यादा अंत तक देखिए, तभी आप इसका सही रूप से समझ पाएंगे। तो अब लिख रहे हैं, यदि इस काल का वाक्य नकारात्मक हो तो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट और बहुवचन करता हूं प्लूरल नंबर के साथ डू नॉट का प्रयोग होता है। डू अथवा डज के साथ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। जैसे अब देखिए, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस सूत्र है, ये हमारा सूत्र है। सब्जेक्ट प्लस डू नॉट ऑब्लिक डज नॉट प्लस एमवी का फर्स्ट फॉर्म प्लस ओ प्लस सी प्लस etc। वहां शाम को खेलने नहीं आता है। तो रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन हमने बताया था। पहला शब्द जो वाक्य का होता है वह कर्ता बनता है, वह अंतिम वाला शब्द होता है जो क्रिया बनती है। तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा, ही डज नॉट कम टू प्ले
at evening, at evening, that is साल। अब दूसरा देखिए, मैं प्रतिदिन प्रतिदिन पढ़ने नहीं जाता हूँ, तो आई डू नॉट गो टू रीड डेली, दैट इज साल। अब तीसरा है, वे बाजार में हरी सब्जियां नहीं बेचते हैं, तो दे डू नॉट सेल ग्रीन वेजिटेबल कहाँ नहीं बेचते हैं, बाजार में, इन द मार्केट, दैट इज साल। तो इस तरह हमने 3 एग्जाम्पल आपको दे दिया है। और यदि कह रहा है, तो ये होगा, दूसरा कह रहा है यदि इस काल के हिंदी के वाक्य में कभी नहीं आता है, तो कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग करते हैं, नेवर के साथ डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग नहीं होता है। मुख्य क्रिया को, मेन वर्ब को, क्रिया को कर्ता के अनुसार प्रयोग किया जाता है। जैसे वह अपने मित्रों को कभी नहीं बुलाता है। अब देखिए, यह कर्ता चूंकि एक वचन का है, तो इसलिए बुलाता है, इसके अनुसार हो जाएगा यस या ईएस जुड़ेगा। लेकिन ही नेवर कॉल्स हिज फ्रेंड्स, तुम अपने मित्रों को
मित्रों को कभी नहीं बुलाते हो, यू नेवर कॉल योर फ्रेंड्स। अब देखिए यहां काल है, यहां काल से यहां काल है, और वही बता रहा है यदि इस काल के वाक्य में कभी नहीं आता है तो कभी नहीं के लिए हम नेवर का प्रयोग करते हैं। नेवर के साथ डू डज का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि नेवर का शाब्दिक अर्थ होता है कभी नहीं। और इस तरह से हम 3 एग्जाम्पल इधर दिए हैं निगेटिव में, और 2 एग्जाम्पल इधर हम आपको दिए हैं। अब हम चल रहे हैं आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताने के लिए। तो इस काल के अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बतलाने जा रहे हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं। तो फर्स्ट टाइप क्या शब्द हिंदी के वाक्य में प्रारंभ में आने पर। अब देखिए इसका सूत्र हम दे रहे हैं, फार्मूला सूत्र। सब्जेक्ट डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस एमवी का फर्स्ट फॉर्म प्लस ओ प्लस सी प्लस मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। क्या वह शाम को सोता है? एज, जैसे नंबर 1, क्या वह शाम को सोता है? अब देखिए मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लग गया। डज ही स्लीप एट इवनिंग? तो इसका उत्तर हम यस या नो में देते, हाँ वर्णन करके नहीं दिया जाता। ये सोता है तो कहते हैं हाँ, और नहीं सोता है तो नहीं। दूसरा इस तरह कह रहे हैं, क्या तुम अपने पिता को पत्र लिखते हो? डू यू राइट ए लेटर टू योर फादर? दैट इज साल। अब तीसरा एग्जाम्पल, इसमें एक निगेटिव हम ले रहे हैं। क्या लड़के बाग में खेलने नहीं जाते हैं? अब देखिए, डू बॉयज नॉट गो टू प्ले इन द गार्डन? इन द गार्डन, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, दैट इज साल। और सेकंड टाइप आता है जी हमारा प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आने
आने पर, जैसे कब, कहाँ, कौन, क्या, किसका इत्यादि इत्यादि। तो सबसे पहले शब्द के अनुसार उसकी अंग्रेजी बनाते हैं। इसका भी सूत्र हम आपको दे रहे हैं। सूत्र QW क्वेश्चन वर्ड प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस MV का फर्स्ट फॉर्म प्लस O प्लस C प्लस मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। अब देखिए यहां वह खिलौने क्यों बनाता है, क्यों बनाता है। तो इसका रीजन वर्णात्मक आपको देना होता है। तो क्यों की अंग्रेजी हम पहले बनाएंगे व्हाई, और करता है एक वचन, इसलिए व्हाई डज ही मेक टॉयज मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। दूसरा कह रहा है वे शाम को क्या पढ़ाते हैं, What do they teach at evening, that is साल। अब यह वह तुम्हें क्यों नहीं बुलाता है, अब देखिए why does he not call to you मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, दैट इज सॉल्व। अब देखिए इसमें निगेटिव भी हमने बता दिया आपको, इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों हमने बताया, दोनों प्रकार के। तो इस तरह हमारा यह आज का टॉपिक समाप्त हो गया है। तो हमारा आप लोगों से अनुरोध है, अब टेंस हमारा चल रहा, कल हमारा इसी को आधार पर होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, अफर्मेटिव, निगेटिव या इंट्रोगेटिव, जहां तक हो सकेगा तहां तक खींचने का प्रयास करेंगे। तो हमारा आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और यदि मंजिल आपको पाना है तो कठिनाइयां तो आपको झेलनी ही पड़ेगी। इसी के साथ आपको लाख लाख धन्यवाद। थैंक यू।